हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबके साथ आज मैं एक बार फिर से लेके आई हूँ माफिया मिस्ट्रेस फंक्शन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको मैं बता दूँ, थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने कमेंट किया उन सभी का दिल से शुक्रिया। एंड हाँ, ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग कमेंट नहीं किया, मैंने बोला तो था लेकिन इट्स ओके। सिर्फ ओनली 2 ही लोग थे जिन्होंने लॉन्ग कमेंट किया था, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं था। हाँ, पर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितना भी हो सका आपने किया, इसके लिए रियली रियली थैंक यू सो मच। मैं बहुत हैप्पी हूँ आपकी कमेंट से। एंड जितना भी आप लोग कमेंट करेंगे उतने ही मुझे हैप्पीनेस फील होगी। आप लोगों को जैसे होती है वीडियो डेली मिलने पर, वैसे ही मुझे भी आपके कमेंट से एंड आपके ढेर सारे लाइक से हैप्पीनेस फील होगी। तो मुझे हैप्पीनेस फील कराने के लिए जल्दी जल्दी करके कमेंट कर दिया करो एंड लाइक भी कर दिया करो। तो आज हम देखते हैं कि आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको लैन ज़ेन का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है और कितने लोग हैं जिनको वी यिंग का कैरेक्टर पसंद है। तो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा वोटिंग किसे मिलती है। ठीक है, तो आई नो कि हम मतलब फंक्शन लवर में से किसी को भी एक दोनों में चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। बस मैं जैसे ऐसे ही पूछ रही हूँ आप में से। ओके देन, जिसको भी लैन ज़ेन ज़्यादा पसंद है वो वाइट हर्ट अपने बोल सकते कमेंट जो करेंगे उसके अंदर वाइट हर्ट शेयर करना एंड वांगची का नाम लिख देना। एंड कितने लोगों को वी यिंग पसंद है तो वहाँ पर वी यिंग का नाम लिख के एंड वहाँ पर ब्लैक हार्ट शेप करना या रेड मतलब हार्ट जो है वो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। कल मैं बताऊँगी कि कितने ज़्यादा मतलब वाइट मेरे पास हर्ट आए हैं एंड कितने ब्लैक या वाइट आए। ब्लैक या वाइट का मतलब आप सभी को पता ही होगा, या फिर आप ब्लू एंड रेड भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी तो हमारे वी यिंग एंड वांगजी के ही सिंबल हैं। तो चलिए कल मतलब कमेंट्स में मैं चेक करूँगी देन कितने आए हैं। ओके, आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वांगजी है वो वी यिंग को वैन निंग के घर से ले आता है एंड लाने के बाद वांगजी वी यिंग के साथ इंटीमेट होता है, जिसके कारण वी यिंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो मतलब बीच में ही बेहोश हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वांगजी वी यिंग पर कोई ध्यान नहीं देता एंड वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेने के बाद वांगजी शुजांग को बोल देता है कि डॉक्टर को बुलाकर वी यिंग को चेक करवा देना। इसके बाद शाओ शिंगचन वी यिंग को चेक करता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, वी यिंग को मेडिसिन दी जाती है। शाओ शिंगचन वी यिंग की टेक केयर करता है, उसे अच्छे से इसकी बॉडी वगैरह क्लीन अप करके उसे मेडिसिन देता है, खाना वगैरह खिलाकर उसे सुला देता है। वहीं हम ऑफिस के अंदर वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस में था एंड वो अपने काम को कर रहा था, लेकिन आज को काम करने में उसका मन नहीं था। उसे बार बार वी यिंग का वो रोता हुआ चेहरा, उसका फेस, उसकी रिक्वेस्ट सब याद आ रही थी और उसके हर्ट में उसे पेन हो रहा था। ये सब चीज़ें सोचकर उसे उसे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर अपना फ़ोन देखता है एंड कॉल मिलाता है और बोलता है मुझे जियांग चैंग चाहिए। यह सुनने के बाद जो बोल सकते हैं उनका गार्ड था वांगजी का, वो बोलता है ओके सर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जियांग मैंशन को। जियांग मैंशन के अंदर जियांग चैंग बैठा हुआ था। वहीं हम जियांग फेंगमैन को देखते हैं जो अपने रूम से निकलकर बाहर आते हैं और वो हॉल के अंदर आने ही वाले थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है एंड वो सीढ़ियों से उतरकर धीरे धीरे नीचे आते हैं। उनका फ़ोन रिंग करता है तो वो अपना फ़ोन निकालते हैं एंड फ़ोन को पिक करते हैं। दूसरी ओर से एक पर्सन उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन देखते हैं हॉल के अंदर तो जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बैठा हुआ था। ये देखने के बाद जियांग फेंगमैन जल्दी से नीचे आते हैं और वो देखते हैं जियांग चैंग को और बोलते हैं चैंग चैंग। जैसे जियांग फेंगमैन की आवाज़ सुनता है तो बोलता है हाँ हाँ डैड। वो जल्दी से उठ जाता है। जियांग फेंगमैन उन्हें देखते हैं और बोलते हैं मेरे साथ चलो। जियांग चैंग बोलता है डैड कहाँ, मैं एक फाइल पर काम कर रहा था। जियांग फेंगमैन बोलते हैं मेरे साथ चलो, मैंने बोला ना। जियांग फेंगमैन के साथ फिर जियांग चैंग चलने लगता है। जियांग फेंगमैन जो उनके घर का बैक डोर था वहाँ से आते हैं एंड वहाँ से वो एक कार में बैठ कर निकल जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी बोल सकते हैं हाई सिक्योरिटी थी। थोड़ी देर के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ये देखकर जियांग चैंग डर जाता है और बोलता है ये क्या है डैड। तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलते हैं क्या क्या मतलब है आपका। जियांग फेंगमैन बोलते हैं मैंने कहा तुम बाहर जा रहे हो एक मीटिंग के लिए। जियांग चैंग बोलता है डैड लेकिन ये सब। तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं मैंने कहा ना कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम यहाँ से जा रहे हो क्योंकि मेरी इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा नहीं सकता तो इसलिए तुम जाओगे। मैंने सब अरेंजमेंट करवा दिए हैं, चुपचाप करके निकल जाओ। जियांग चैंग अपने डैड के आगे कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो बोल देते हैं कि तुम 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे। जियांग फेंगमैन की बातें सुनने के बाद जियांग चैंग ओके बोलता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस का काम वगैरह कंप्लीट करता है, फिर फाइलों का, फिर उनकी सेक्रेटरी आती है एंड बता देती है कि सर आपको 2 मीटिंग अटेंड करनी है। वांगजी हाँ बोलता है एंड देन अपनी सेक्रेटरी के साथ निकल जाता है। वहीं जो बोल सकते हैं शाओ शिंगचन था वो वी यिंग की टेक केयर कर रहा था एंड देखता है वी यिंग सो गया है तो वो बाहर आ जाता है एंड वो लान सेजन के रूम में जाता है एंड उनके पास जाकर बैठ जाता है। लान सेजन कुछ सोच रहे थे, उनका दिमाग ख़राब हो रहा था, जाए या न जाए बस उसी मतलब प्रॉब्लम में थे। जब वो देखते हैं शाओ शिंगचन को तो उन्हें बोलते हैं
कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तुम मैं इसका आंसर दोगे? ये सुनने के बाद वो बोलता, हाँ कर सचिन कर, बोलिए ना, आपको क्या पूछना है मुझसे। इसके बाद जो लायन सचिन थे वो उसे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या करोगे अपने प्यार के लिए? क्या तुम अपने प्यार के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर चले जाओगे? ये सुनने के बाद जो शाओ चिंगचन था वो देखता है लायन सचिन को और फिर एक स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मैं उस पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं शू यांग से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ ये बिल्कुल सच भी है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर अगर मेरी कोई फैमिली होती तो शायद मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पाता, क्योंकि प्यार अपनी जगह और फैमिली अपनी जगह। क्योंकि जो फैमिली होती है वो हर जगह साथ देती है, हमें इतना बड़ा बनाती है, हमें सब कुछ देती है। एंड अचानक से हम एक पर्सन के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं ना। उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, हम बस हमारी हैप्पीनेस के लिए उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्या होगा अगर मेरा डैड जो मुझे इतने सालों तक पढ़ाता आया है, उसने सब चीज़ें की है मेरे लिए, एंड देन मैं अचानक से छोड़कर चला जाऊँगा तो उन पर क्या बीतेगी? मेरी मॉम जो मुझसे इतने सालों तक इतने सब कुछ चीज़ें करती आई है मेरे लिए, अगर मैं चला जाऊँगा तो उन पर क्या होगा? मेरा कोई भाई या फिर मेरी बहन होगी, उन पर क्या बीतेगी? तो मुझे नहीं लगता कि प्यार में हमें अपनी फैमिली को छोड़कर जाना चाहिए। हमें हमारी फैमिली को मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो मान जाएं। एंड एक टाइम आने के बाद आई थिंक वो मान ही जाएंगे। हमें पहले कोशिश करनी ही चाहिए कि हमारी फैमिली उस चीज़ के लिए मान जाए, एंड देन अगर वो न माने तो किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी किस्मत, मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत करेगी। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिल जाएगा, और सब चीज़ें हमें किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में कुछ ना हो तो वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और लायन सेचन को देखता है। लायन सेचन हाँ बोलते हैं, एंड इसके बाद फिर शाओ चिंगचन उठकर उन्हें मेडिसिन देता है और फिर बोलता है कि आप खाना खाएंगे? लायन सेचन हाँ बोलता है, एंड इसके बाद शाओ चिंगचन उठकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उन्हें खाना लाकर दे देता है। इसके बाद वो खाना खाते हैं, एंड खाना खा लेने के बाद फिर शाओ चिंगचन बोलता है आप आराम करिए। इसके बाद लायन सेचन को वो सुला देता है, एंड लाइट्स जो थी कमरे की थोड़ी बहुत ऑफ करता है और फिर वहाँ से डोर को बंद करके चला जाता है। लायन सेचन सोचने लगते हैं जो अभी शाओ चिंगचन ने कहा वो, कि अगर वो चला जाएगा तो उसके डैड का क्या होगा, उसके ब्रदर का क्या होगा, वांग जी, मतलब वो क्या करेगा? ऑलरेडी ही इतना सब कुछ हो चुका है, एंड वांगची का गुस्सा वो तो हाई लेवल पर चला जाता है। अभी अभी तो उन्होंने अपनी मॉम को खोया है, एंड क्या ऐसे उसका जाना ठीक रहेगा? वो सोच ही रही थी ये सब चीज़ें, तभी जो लायन सेचन थे उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन सेचन अपने फ़ोन को देखते हैं तो कॉल जियांग चेंग का था। वो जल्दी से कॉल करते हैं, एंड देन पिक करने के बाद जियांग चेंग से बातें करते हैं। जियांग चेंग बोल देता है कि उन्हें कैसे भी करके जो है वो यूएस आना होगा, वो भी आज के आज ही। एंड वो ये बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं। लायन सेचन सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, एंड उन्हें एड्रेस वगैरह मिल जाता है। इसके बाद लायन सेचन उठते हैं, एंड वो अपनी कुछ पैकिंग को करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने बेबी के फादर के बिना नहीं रह सकता था। वो जियांग चेंग के बिना मतलब सोच भी नहीं सकता था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। ऐसे ही करके आज वो पूरा टाइम अपना स्पेंड कर देता है, अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करता है, एंड फिर इवनिंग हो जाती है। वांग जी वापस घर आता है, एंड देखता है घर आने के बाद तो उसके डैड तो पहले ही चले गए थे कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए। अब सिर्फ लायन सेचन थे। वांग जी जाता है और पूछता है शाओ चिंगचन से कि गगा कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि वो सो गए हैं। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वो अपने रूम में आता है, डोर ओपन करता है, एंड देखता है तो वीजिंग सो रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और देखता है उसे, और फिर वो उसे बोलता है, हे उठो तुम। लेकिन वीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं उठता। तभी जो वांग जी था वो बाहर आता है और देखता है तो शाओ चिंगचन जो था वो बोलता है कि मुझे घर मतलब जाना होगा, शू यांग ने किसी काम की वजह से मुझे बाहर बुलाया है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद तो शाओ चिंगचन वहाँ से चला जाता है कार को लेके। वांग जी देखता है एंड सर्वेंट से बोलता है कि खाना प्रिपेयर करूँ। वांग जी अपने रूम में आकर बात वगैरह लेता है, एंड बात वगैरह लेने के बाद वो अपनी क्लोथ चेंज करता है, अच्छे से मतलब कंफर्टेबल क्लोथ पहनता है। फिर आता है विजिंग के पास और बोलता है हेलो उठो तुम, हे विजिंग। लेकिन विजिंग बिल्कुल भी नहीं उठता। एंड वांग जी जैसे ही विजिंग की बॉडी को टच करता है, उसकी फेस को, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विजिंग को फीवर था, वो भी हाई लेवल का फीवर था, क्योंकि कल वो बारिश में भीग गया था। उसके बाद मेडिसिन दी गई थी, लेकिन ये मेडिसिन ओनली वीजिंग की पेन की थी, उसे फीवर की मेडिसिन नहीं दी गई थी। और उसके बाद शाओ चिंगचन जो था उसने वीजिंग को चेक नहीं किया था, एंड वीजिंग अब पूरी तरह से फीवर में था, उसकी बॉडी कांप रही थी। वांग जी जब ये देखता है तो वो डर जाता है एंड जल्दी से वीजिंग के पास आता है, वीजिंग की फोरहेड वगैरह चेक करता है और बोलता है मैं क्या करूँ। फिर वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाता है, एंड वांग जी देखता है और बोलता है व्हाट नेटवर्क। एंड वांग जी देखता है विंडो की ओर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी बोलता है ओ गॉड, इस बारिश को भी अभी आना था।
वांग जी डर जाता है वीइंग को देखने के बाद और फिर वो जल्दी से जो है बाहर आता है एंड देखता है अपने गार्ड को एंड बोलता है जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। तो वो गार्ड बोलता है ओके सर ठीक है। एंड वो गार्ड जैसे ही बाहर जाने लगता है तब देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। गार्ड जाता है बाहर एंड वो डॉक्टर के घर जाता है। फिर उसके बाद वो पूछता है डॉक्टर के बारे में। देन उसकी वाइफ जो आती हैं वो घर पर ही चला गया था गार्ड एंड वो बताती हैं कि वो बाहर गए हुए हैं एंड वो शायद आज नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है ओ गॉड अब मैं क्या करूं। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देखता है ओह नेटवर्क तो है ही नहीं। फिर वो गार्ड जल्दी से वापस आता है एंड वांग जी को बता देता है कि डॉक्टर इस वक्त अपने घर पर नहीं है, वो किसी अर्जेंट काम की वजह से बाहर गया हुआ है सिटी से। वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है एंड फिर वो जल्दी से अपने रूम में आता है एंड देखता है तो विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। तभी एक सर्वेंट आती है एंड वो वांग जी के पास मतलब कोल्ड वाटर का बाउल रखती है एंड एक हैंकी देती है कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा। एंड उसके बाद फिर वांग जी विंग को देखता है। वांग जी जल्दी से अपने ब्लेजर वगैरह निकालता है एंड अपने कपड़ों को चेंज करता है, वो बात भी नहीं लेता और वहीं विंग के पास बैठ जाता है। और फिर विंग के बोल सकते हैं सर के ऊपर वो उसी कोल्ड वाटर से पट्टियाँ करने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था एंड बार बार उसके फेस को चेक कर रहा था। विंग तो ठंड के मारे कांप रहा था। वांग जी बोलता है कि क्या करूँ, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। वांग जी जल्दी से वार्डरोब को ओपन करता है, उसमें से 2 ब्लैंकेट और निकालता है, विंग के ऊपर डालता है एंड देखता है विंग को तो विंग अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी फिर बोलता है कि ठीक है। वांग जी फिर अपनी बोल सकते हैं लोअर टी शर्ट निकालता है एंड वो नेकेट होता है। इसके बाद विजिंग के पास आता है, विजिंग की बॉडी को हग करता है और विजिंग की हाथों को रब करने लगता है एंड विजिंग के पैरों को भी रब करता है, जिसकी वजह से वीजिंग को बहुत ही वार्मथ फील होती है क्योंकि वांग जी की बॉडी बहुत ही बोल सकते हैं वार्म थी। एंड वीजिंग की जो कोल्ड बॉडी वांग जी की बॉडी से टकराती है तो वांग जी को खुद को ठंड लग जाती है, लेकिन वांग जी वीजिंग को टाइट करके गले लगाता है एंड उसके हाथों को रब करता रहता है। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग की जो बॉडी थी वो वाइब्रेट करना बंद करती है और वीजिंग जो था वो अपने हाथों को वांग जी की बॉडी के अराउंड रैप कर लेता है, उसके चेस्ट के अराउंड एंड वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रखता है और फिर वांग जी की स्मेल करने लगता है। वहीं वांग जी देखता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर देखता है कि वीजिंग की बॉडी हाँ अब कांपना बंद कर रही है। वांग जी देखता है एंड जब वांग जी को पता चल जाता है कि हाँ वीजिंग की बॉडी अब वाइब्रेट नहीं कर रही, इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को थोड़ा खुद से दूर करता है, लेकिन वीजिंग जो था वो वापस से वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो उठकर बैठ जाता है एंड वो वीजिंग को अपने ऊपर लेता है और फिर अच्छे से वीजिंग की पट्टी को चेक करता है और हाँ अब वीजिंग का सर इतना ज़्यादा बर्न नहीं कर रहा था, लेकिन वांग जी फिर पट्टी को चेंज करता है एंड ऐसे ही करके लगभग वांग जी 3 घंटे तक करता है एंड हाँ अब वो वीजिंग की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वांग जी उठकर जाता है, अपने आप को फ्रेश अप वगैरह करता है, फिर बाहर आता है और देखता है तो अभी बहुत लेट हो गया था एंड मतलब बहुत रात हो गई थी। वांग जी बाहर आता है तो देखता है कि सर्वेंट वगैरह सब जो थे वो जा चुके थे, ओनली 2 ही सर्वेंट थे। वांग जी उन्हें आकर बोलता है कि क्या गगन ने खाना खाया, तो वो बोलते हैं कि जी हाँ उन्होंने खाना खा लिया है। इसके बाद वांग जी एक चैन की सांस लेता है और फिर उसके बाद वांग जी सर्वेंट से खाना रेडी करने के लिए बोल देता है। फिर वांग जी खाना लेकर अपने रूम में आता है एंड वो विंग को देखता है तो वीजिंग ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वी उठो। वीजिंग जो था वो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी उसे उठने में हेल्प करता है। वीजिंग की बॉडी मतलब अब इतने पेन में नहीं थी, हाँ थी ज़रूर, लेकिन मेडिसिन की वजह से वो थोड़ा ठीक था। वीजिंग उठकर बैठ जाता है एंड वो अपने बोल सकते हैं पेल फेस के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग के पास बैठता है और बोलता है खाना खा लो वीजिंग। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं थी बोलने वगैरह की। इसके बाद वांग जी खुद अपने हाथों से वीजिंग को खाना खिलाता है। वीजिंग चुपचाप करके खाना खा लेता है। वांग जी फिर वीजिंग को पानी पिलाता है और फिर जो है वीजिंग के माउथ वगैरह वॉशअप करता है अच्छे से एंड फिर उसे सुला देता है और इसे मेडिसिन देता है अच्छे से। वीजिंग चुपचाप करके सो जाता है क्योंकि अब उसे आराम करना था, बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी उसे। इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो प्लेट को रख देता है, खुद भी खाना खाता है, जाकर वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपना खाना कंप्लीट करता है एंड वापस आता है वीजिंग के पास एंड वीजिंग को अच्छे से मतलब हग करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड देखता है तो वो किसी के चेस्ट पर है एंड वीजिंग को किसी की हार्ट बीट सुनाई देती है। जब वीजिंग ये सुनता है तो वो जल्दी से अपने फेस को ऊपर करता है एंड देखता है तो वो पूरी तरह से वांग जी के ऊपर सो रहा था एंड वीजिंग ये देखकर ब्लश करता है। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगता है। वीजिंग साइड होता है एंड तभी उसे थोड़ा सा पेन होता है अपनी बॉडी में, लेकिन वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज करते इस पेन को मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को, फिर उठकर बैठ जाता है एंड देखता है तो वांग जी सो रहा था एंड वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वीजिंग बोलता है ये कितने डेविल हैं, लेकिन ये इतने हैंडसम क्यों है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतना हैंडसम पर्सन देखा है।
तभी वांग जी थोड़ा सा मूव होता है एंड वो अपने फेस को टर्न करता है। वीजिंग डर जाता है, लेकिन जब देखता है वीजिंग के वांग जी फेस को साइड करके सो गया है, तब वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, वीजिंग ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, और तुम्हें तो पता भी नहीं है इसने क्या कुछ किया है। तुम नहीं सोच सकते इसके बारे में ऐसा। ये एक डेविल है, भले ये हैंडसम है, लेकिन ये एक डेविल है। ये इतना घटिया है कि इसने तुम्हारे साथ वो सब किया। वीजिंग उसे देखता है एंड फिर वीजिंग को वांग जी की बात याद आती है और बोलता है, व्हाट? उन्होंने मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाए थे? इसका मतलब है ये मेरे हस्बैंड है। वीजिंग देखता है और बोलता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। इतना डेविल नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानता इन्हें। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे वो सब करवाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग जल्दी जल्दी उठता है एंड वॉशरूम की ओर भाग जाता है। वही हम वांग जी को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है। वांग जी फिर अपनी साइड वाले जगह पर अपने हाथों को लेकर जाता है एंड वो फील करता है और बोलता है, हाँ वीजिंग। एंड वो जल्दी से उठ जाता है और चेक करता है और बोलता है, वीजिंग कहाँ चला गया? वांग जी इधर उधर देखता है, उसे वीजिंग कहीं नज़र नहीं आता। वांग जी डर जाता है और वो जल्दी से बोलता है, वीजिंग वीजिंग कहाँ हो तुम? वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वॉशरूम में था एंड वो शावर ले रहा था। तभी उसे वांग जी की आवाज़ आती है एंड वीजिंग रुक जाता है और बोलता है, हाँ ये इस डेविल को क्या हो गया? ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? हाँ, मैं क्या करूँ? सच में मैं कैसे बचूँ इस टेबल से? वीजिंग सोचता है, लेकिन वांग जी को तो वॉशरूम नजर आता है। वांग जी जल्दी से आता है और डोर पर नॉक करता है जोर जोर से और बोलता है, वीजिंग वीजिंग क्या तुम अंदर हो? वीजिंग जो था वो बोलता है, हाँ मैं अंदर हूँ। वांग जी ये सुनता है तो बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वांग जी बोलता है, तुम्हें फीवर था, तुम ठीक हो ना? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है, जल्दी बाहर निकलो। वीजिंग बोलता है, क्यों? मैं क्यों निकलूँ बाहर जल्दी? वांग जी बोलता है, क्यों का क्या मतलब है? बाहर निकलो, मुझे रेडी होना है और ऑफिस जाना है। वीजिंग बोलता है, ओह हाँ, मैं क्या करूँ? अगर आपको लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आप ही नहीं तो कल कहा था ना कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाया था, इसका मतलब है कि मैं आपकी ओमेगा वाइफ हूँ। एंड देन ये घर, ये वॉशरूम, ये सब कुछ मेरा भी है। हाँ, तो मैं जितनी देर चाहूँ उतनी अंदर यहाँ रुकूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह हाँ, सच में अगर बात यहाँ पर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की आ गई है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे कोई अंदर आने से भी नहीं रोक पाएगा। और अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना। अच्छे से मैं तुम्हें बताऊँगा कि एक वाइफ़ की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तुम मेरी ओमेगा वाइफ़ हो एंड देन सबके सामने ओनली एक मिस्ट्रेस हो, क्योंकि तुम्हें कभी भी वो अधिकार मिलेगा ही नहीं। तुम सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस हो, समझ आया तुम्हें? वीजिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, अगर तुम 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो फिर देख लेना, मैं अंदर आ जाऊँगा। और उसके बाद वीजिंग डर जाता है और बोलता, नहीं मैं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता है, वेरी गुड वाइफी। एंड फिर वो जल्दी से जाता है और वहीं पर बैठ जाता है एंड वीजिंग का वेट करने लगता है। वीजिंग जल्दी जल्दी बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो अपने जैसे ही बोल सकते हैं कपड़े पहनने के लिए देखता है, बोलता है, हाँ ये कपड़े। वीजिंग को तभी याद आता है वो डायरेक्टली वॉशरूम में आ गया था एंड वो तो कुछ लेकर भी नहीं आया। एंड वीजिंग देखता है तो वहाँ पर टॉवल भी नहीं था। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं क्या करूँ? हाँ, अब तो टॉवल भी नहीं है। वीजिंग सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, क्या उनसे मांगूँ? मैं बोलता, नहीं मैं उनसे नहीं मांग सकता। वो पता चला वो टॉवल देने के बहाने, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग डर जाता है और सोचने लगता है, क्या करे। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वीजिंग सोचता है, सोच वीजिंग अब क्या करे तू? लेकिन वीजिंग को कुछ भी नहीं मिलता। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग अब तो तुझे उससे मांगना ही होगा। वीजिंग अपने आइज़ को क्लोज करता है एंड वो जाता है डोर के पास एंड धीरे से डोर को ओपन करता है। वांग जी डोर की ओर देखता है। जब उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तो और वो देखता है और बोलता है, वीजिंग बाहर निकलो जल्दी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ही वांग जी बहुत लेट हो गया था। इस टाइम जो 9 बज चुके थे एंड वांग जी 7 बजे तक अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन आज वो नहीं जा पाया था। वांग जी क्योंकि देर रात तक बीजिंग की केयर कर रहा था, इसलिए वो जल्दी मतलब उठ ही नहीं पाया। बीजिंग थोड़ा सा डोर ओपन करके अपने सर को बाहर निकालता है और बोलता है, वो मैं कपड़े लाने भूल गया, क्या आप मुझे कपड़े दे देंगे? वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ ठीक है। एंड वांग जी उठकर जाता है एंड कपबोर्ड ओपन करता है और उसमें से क्लॉथ निकालता है एंड तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि हाँ। बीजिंग देखता है और बोलता है कि ये दीजिए ना। वांग जी बोलता है, हाँ दे रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? बीजिंग धीरे धीरे आने लगता है। बीजिंग बोलता है, प्लीज़ जल्दी करिए ना। वांग जी दिखता है और बोलता है, हाँ दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूँ? बीजिंग बोलता है, क्यों क्या मतलब है? दीजिए, मुझे पहनने हैं। वांग जी बोलता है कि वैसे भी इस रूम में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो तुम आ सकते हो। वैसे भी मैंने तुम्हें पूरा देखा है, तो बाहर आ भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है, शेमलेस कहीं क्या आप? वांग जी बोलता है, हाँ शेमलेस? सच में? अब तक तुम मुझे शेमलेस बोल रहे हो? अब मैंने तुम्हें 2 से 3 बार देख लिया है, तो इसमें छुपाने वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बाहर आ जाओ, अगर तुम्हें लेने हैं तो ये लो। बीजिंग बोलता है, मैं नहीं लेने वाला।
प्लीज़ दे दीजिए प्लीज़। वांग जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी फिर बोलता है अच्छा ठीक है। वांग जी फिर उन क्लॉथ को जल्दी से ना बेड पर रख देता है और बोलता है ये तुम्हारे कपड़े हैं एंड रख लेना, मैं जा रहा हूँ बालकनी में। ये बोलकर वो सीधा सब बालकनी में चला जाता है। वहाँ से वीजिंग दिखता रह जाता है एंड वॉशरूम से बालकनी नहीं दिखने वाली थी। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बालकनी की डोर के पास जाकर रुक जाता है एंड वो बेड के ऊपर से होते हुए साइड वापस आ जाता है एंड वो जो वॉशरूम का डोर था वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है एंड वेट करने लगता है। वीजिंग दिखता है और बोलता हाँ ये कहाँ चले गए। वीजिंग डर लग जाता है और बोलता है कि क्या सच में वो चले गए होंगे वहाँ पे। नहीं मुझे नहीं लगता वो गए होंगे। वीजिंग बोलता है अब मुझे तो जाना पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ सच में, ये बहुत ही शेमलेस है, बहुत घटिया है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप खड़ा रहता है। वीजिंग 2 मिनट वेट करता है लेकिन उसे कोई मतलब आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद जो वीजिंग था वो जो है बोलता है कि क्या चला जाऊँ, हाँ मैं भाग कर जाऊँगा, अपने कपड़े लूँगा एंड देन भाग कर वहीं वहीं पर पहन लूँगा। हाँ वीजिंग सोचता है और बोलता है ठीक है। हाँ वैसे भी वो बालकनी में है, वो नहीं है। वीजिंग अपने आइस क्लोज करता है और फिर ओपन करता है और बोलता है हाँ वीजिंग तुम कर सकते हो। इसके बाद वीजिंग जो है जल्दी से डोर ओपन करता है एंड वो भागते हुए जाता है एंड जल्दी से जो अपनी शर्ट थी उसे उठाता है एंड पहन लेता है एंड वो जल्दी से अपनी पैंट को लेता है एंड वो अपनी पैंट को पहनने के लिए जैसे साइड टर्न होता है एंड वो देखकर शॉक। वांग जी उसके पास ही खड़ा हुआ था। ये देखकर वीजिंग डर जाता है एंड वो गिरने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी के जो क्लोथ थे उन्हें पकड़ लेता है वांग जी की शर्ट को एंड वांग जी डिसबैलेंस होता है एंड वीजिंग के ऊपर ही गिर जाता है एंड वो दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है एंड वो वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी वीजिंग से अपने फेस को साइड करता है और बोलता है ओह माय स्वीट वाइफी, क्या कर रहे थे तुम। हाँ मॉर्निंग को अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। वीजिंग बोलता है शेमलेस, मैं आपको क्यों करूँगा एंड हटिए मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता है हाँ वैसे आइडिया अच्छा तुम्हारा वाइफी, मॉर्निंग रोमांस। वीजिंग डर जाता है और बोलता नहीं एंड वो वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है टाइट करके एंड वीजिंग के लिप्स को देखता है। पानी की वजह से वीजिंग के लिप्स गीले थे एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, चेरी जैसे। वीजिंग के लिप्स पे वांग जी 1 सेकंड में ही अपने लिप्स को रखता है एंड वीजिंग को किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी को दूर कर रहा था लेकिन वांग जी जैसे मानो वीजिंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता हो और वो वीजिंग के जैसे हर हरकतों को नज़रअंदाज करके बस वीजिंग को डीपली किस करता है। और वहीं वीजिंग कुछ देर तो स्ट्रगल करता है लेकिन बाद में जब वीजिंग फील करता है तो फील करता ही रह जाता है। वीजिंग को फील हो रही थी वांग जी की टंग कैसे उसके माउथ में स्क्रॉल कर रही है एंड ये चीज़ फील करके वीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है एंड वो बस इन सभी चीज़ों को फील करता जाता है। वीजिंग जो धीरे धीरे करके खुद भी रिस्पॉन्स करने लगता है एंड वांग जी जब ये देखता है कि वीजिंग रिस्पॉन्स कर रहा है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वांग जी वीजिंग को डीपली पैशनेटली किस करता है। वांग जी के किस में पूरी तरह से वीजिंग मेल्ट हो जाता है एंड वांग जी फिर वीजिंग को देखता है। वीजिंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा, तब जाकर वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड फिर वो वीजिंग के नेक पर किस करता है और फिर वहाँ पर भी उसे बोल सकते हैं टीथ से बाइट करता है और वो वीजिंग के फेस को देखता है। वीजिंग का जो फेस था वो पूरा रेड हो चुका था एंड वीजिंग देखता है अपनी आइज़ को ओपन करके वांग जी को एंड वीजिंग जो है अपने बोल सकते हैं चेस्ट में अलग सी चीज़ फील करता है। वीजिंग का हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वहीं जो वांग जी था उसकी भी जो हार्ट बीट थी वो फास्ट हो रही थी। वीजिंग पता है ये मुझे क्या हो रहा है। वांग जी दिखता है वीजिंग को एंड स्माइल करता है, फिर वो अपने टीथ से वीजिंग के लिप्स को पकड़ता है एंड उन्हें खींचता है जिससे वीजिंग को पेन होता है एंड वीजिंग जब ये फील करता है तो उसे फिर से सभी चीज़ याद आ जाती है एंड वीजिंग वांग जी को पुश करता है और बोलता है आप बहुत ही घटिया शेमलेस हैं आप। वांग जी बोलता है कि हाँ शेमलेस तुम बोल सकते हो, हाँ मैं हूँ एंड दोबारा से मुझे गुस्सा मत दिलाना एंड अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम देखते रह जाओगे। वीजिंग बोलता है इससे भी बुरा आप कुछ कर सकते हैं क्या। ये बोलकर वीजिंग चुपचाप अपनी क्लोथ लेता है एंड वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी बस वीजिंग को जाते हुए देख सकता है और कुछ भी नहीं करता। वांग जी फिर चुपचाप अपने क्लोथ निकालता है एंड जो वांग जी का रूम था उसके साइड में जो रूम था वहाँ पर चला जाता है एंड बाथ वगैरह ले लेता है। फिर वो बाहर आता है, अपने क्लोथ को पहनता है एंड अपने रूम में आता है तो देखता है वीजिंग जो था वो बेड पर बैठा हुआ था एंड वो रेडी था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपने फ़ोन के पास जाता है, उसे उठाता है एंड देखता है और फिर बात करता है। वांग जी फिर बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो विंग को देखता है। वांग जी विंग को देखकर बोलता है कि क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो। वीजिंग जब ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता है बस तुमसे इतना पूछ
पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो या नहीं। वी यिंग देखते हो और बोलता आप सच में लेकर जाएंगे मुझे। वांग जी बोलता हाँ मैं लेकर जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो। वी यिंग देखते हो और बोलता कि क्या सच में लेकर जाएंगे। वांग जी बोलता हाँ अगर तुम एक ओबीडिएंट वाइफ की तरह मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करोगे एंड अच्छे से मुझे ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। वी यिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखों से और बोलता हाँ मैं करूँगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है अपने गगर से मिलना है। वांग जी अपने आइज़ को क्लोज करता है और बोलता हाँ तुम्हें ले जाऊँगा लेकिन चुपचाप करके वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ मैं करूँगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे मेरी मॉम डैड से मिलना है। वांग जी बोलता ओके ठीक है तो फिर 2 दिन है तुम्हारे पास 2 दिन के अंदर तुम अच्छे से अगर बिहेव करोगे